दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो बहुत कम समय में भारतीय फैशन इंडस्ट्री में तूफान मचा चुका है। उसका नाम है ज़ूडियो। जी हाँ, ये वही ब्रांड है जिसने सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के साथ मिडिल क्लास के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आपने कभी न कभी ज़ूडियो स्टोर पर जरूर विजिट किया होगा और इस बात को महसूस किया होगा कि यहाँ आपको अच्छे कपड़े बेहद कम कीमत में मिलते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव होता है? आज हम आपको बताएंगे कि ज़ूडियो की सफलता के पीछे कौन सी रणनीतियां हैं और कैसे इसने भारतीय बाजार में इतनी बड़ी पहचान बनाई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। ज़ूडियो भारत की एक फैशन रिटेल चेन है जो टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का हिस्सा है, जिसका रेवेन्यू 12,375.11 करोड़ है। इसमें से अकेले ज़ूडियो का रेवेन्यू 7,000 करोड़ है, जो कि ट्रेंट के कुल रेवेन्यू का 1/3 है। इस समय ज़ूडियो के 545 स्टोर्स देश के 163 शहरों में फैले हुए हैं और हाल ही में दुबई में भी एक नया स्टोर खोला गया है। अब अगर ज़ूडियो की शुरुआत की बात करें तो ये कहानी 1950 के दशक में शुरू होती है, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाटा ग्रुप के रतन टाटा को देश में एक भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने का सुझाव दिया था। इसी से प्रेरित होकर टाटा ग्रुप ने 1952 में लैक्मे नाम से कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया। फिर 1998 में लैक्मे और लिटिल वुड्स इंटरनेशनल को मिलाकर ट्रेंट लिमिटेड की स्थापना की गई, जो आज ज़ूडियो की मदर कंपनी है। ट्रेंट 1.65 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। ज़ूडियो की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत और प्रोडक्ट की गुणवत्ता है। ज़ूडियो का उद्देश्य है कि हर भारतीय को अच्छे कपड़े कम कीमत में मिल सके। वे बाजार में एकदम ट्रेंडी कपड़े लाते हैं जो न सिर्फ किफायती होते हैं बल्कि फैशनेबल भी होते हैं। ज़ूडियो के पास एक इन हाउस डिजाइनिंग टीम है जो फैशन के नए ट्रेंड्स पर गहरी रिसर्च करती है। टीम करीब 12 दिन के अंदर नए डिजाइन तैयार कर देती है और फिर इन्हें बाजार में उतार दिया जाता है। इससे डिजाइनिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है और कंपनी तेजी से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाती है। ज़ूडियो अपने कपड़ों को बल्क में मैन्युफैक्चर करता है, जिससे उसकी पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इस कारण से वह कस्टमर को सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाता है। ज़ूडियो की यह रणनीति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सफल हो रही है। हाल ही में दुबई में ओपन हुआ ज़ूडियो स्टोर इसका प्रमाण है। तो अब ज़ूडियो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। अब एक सवाल उठता है कि ज़ूडियो को अपनी मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? दरअसल ज़ूडियो ने विज्ञापन पर खर्च करने के बजाय अपनी स्टोर लोकेशन और क्वालिटी पर फोकस किया। वह मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एरिया में अपने स्टोर खोलता है, जहां लोग अक्सर आते जाते हैं। जब एक कस्टमर स्टोर पर आता है और उसे अच्छे प्रोडक्ट्स कम दाम में मिलते हैं तो वह खुद ब खुद दूसरों को इस बारे में बताता है। यही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज़ूडियो को नए ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े ब्रांड साल में 3 से 4 बार सेल लगाते हैं, जिसमें वो डिस्काउंट्स और ऑफर देते हैं, लेकिन ज़ूडियो के लिए ऐसा नहीं है। यह साल भर अपने प्रोडक्ट्स को एक सामान्य और किफायती कीमत पर बेचता है। इसका मतलब यह है कि ज़ूडियो के कस्टमर को किसी खास सेल का इंतजार नहीं करना पड़ता। साल 2023 व 24 में ज़ूडियो ने हर मिनट में 90 टी शर्ट, हर घंटे 20 जीन्स, 17 लिपस्टिक और 19 फ्रेग्रेंस बेचे। ये आंकड़े खुद ब खुद इस बात को साबित करते हैं कि ज़ूडियो का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। ज़ूडियो के कस्टमर बेस की बात करें तो इसके टारगेट कस्टमर्स यंगस्टर्स और मिडिल क्लास है, जो ट्रेंडी और स्टाइलिश कपड़े चाहते हैं लेकिन उनका बजट सीमित होता है। और यही कारण है कि ज़ूडियो ने उन्हें अपनी पहचान दी। आने वाले समय में ज़ूडियो और भी देशों में विस्तार करेगा और मिडिल क्लास के लिए फैशन का नया मापदंड बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।